बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आज क्लास 12 का मैथ हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। और हमारे जैसे कि 2.1 एक्सरसाइज हो गई है और 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। और आप सब ने जो इस चैप्टर का कंसेप्ट है ITF का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कंसेप्ट वाली वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी, ठीक है, आई होप। और उसमें फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे समझाए हैं, तो इसमें भी साथ साथ हम फॉर्मूले भी लिखते चलेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व हम करते चलेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं, ठीक है। NCERT हम सॉल्व कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, तो NCERT में यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन जो है 3 sin इनवर्स x और इक्वल sin इनवर्स 3x और 4x क्यूब, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिमिट दिया x की, लिमिट यहाँ पर दिया x बिलोंग कर रहा है -1/2 से और 1/2 तक ये बिलोंग कर रहा है, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। मतलब x की वैल्यू -1/2 से लेकर और +1/2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन आप इसमें देखिए, LHS है बच्चों, ये RHS है और RHS को हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे नाउ टेकिंग RHS हमने लिया sin इनवर्स 3x - 4x क्यूब हमने लिया। इसके बाद इसमें हमने देखा कि इसमें हम पुट कर देंगे। हमने फार्मूला पढ़ा था कि ये क्या होता है, sin 3 वाला फार्मूला होता है। हम जानते हैं कि x में क्या पुट किया, sin थीटा पुट किया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पुट किया sin 3 थीटा हो गया और 4 sin क्यू थीटा हो गया। हम जानते हैं फार्मूला होता है sin 3a का, और जब sin 3a का फार्मूला होता है तो ये क्या हो गया, sin 3 थीटा हो गया। तो इससे इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे x का पुट किया तो इसको उधर लेके आएंगे तो इनवर्स में आएगा। तो sin इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, sin इनवर्स x आ गई। तो थीटा की वैल्यू जो है sin इनवर्स x आ गई है, तो इसमें क्या लिया, यहाँ पे sin इनवर्स x ले लिया। ये आपका RHS वैल्यू आ गई और ये आपका प्रूव हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में LHS और RHS आप बराबर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से ही है, 3 cos इनवर्स x और cos इनवर्स 4x क्यूब और 3x, ये यहाँ पर हुआ। इतना क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो RHS लेंगे। नाउ टेकिंग RHS लिया, cos इनवर्स 4x क्यूब और 3x यहाँ पे हुआ, ठीक है। और इसको लिया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें पुट कर सकते हैं x बराबर यहाँ पर है cos थीटा पुट किया। जैसे cos थीटा पुट करेंगे यहाँ पे cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा और 3 cos थीटा। तो ये आपका क्या हो गया, cos इनवर्स cos 3 थीटा ये हुआ, 3 थीटा आपका ये हुआ यहाँ पर। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, cos इनवर्स x हो जाएगी, 3 cos इनवर्स x हो गई। तो ये आपका RHS हो गया, यहाँ पर हुआ, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए, 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, RHS भी आ गया, LHS आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलिए, RHS हमने लिया, LHS को ले आए सॉल्व करके। और एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स 2/11 प्लस के tan इनवर्स 7/11 7/24, और ये लाना है हमें यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 लाना है बच्चों, ठीक है। तो इसको लाना है। तो इसमें देखें, चल इसमें देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे हम देखते हैं, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे LHS हमने लिखा 2/11 लिखा बच्चों, और tan इनवर्स 7/24 लिखा, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे देखा कि 7/24 यहाँ पर है, 2/11 यहाँ पर है, तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि फॉर्मूला यहाँ पे हमने देखा कि इसी फॉर्मेशन है, tan इनवर्स x की फॉर्मेशन है और tan इनवर्स y की फॉर्मेशन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस y लिख सकते हैं, 1 - के x y लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई और y की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x है, x की वैल्यू आपने लिखी 2/11 लिखा, और प्लस का y है 7/24 लिखा, ये हो गया। 1 - के x 2/11 हुआ, 7/24 हुआ, ये हो गया, ठीक है। चलो, इतनी बात यहाँ पे हुई। उसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स अब 11 और 24 हुआ, 2 × 24 हुआ, 7 × आपका 11 हुआ। जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे हमने इधर कर दिया, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11 इंटू 24 यहाँ कर दिया बच्चों, और ये 7 और 14 हो गया, 1 कर दिया, और 1 आप ना लगाएं तो इधर आपका 11 इंटू 24 आ गया। इससे कैंसिल हो जाएगा आराम से, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या आया, ये आपका 48 हो गया, ये 48 हो गया, और ये आपका 77 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 24 करते हैं, 24 का मल्टीप्लाई 11 से करते हैं तो आपका हो जाता है 264 हो जाता है। 264 ये हो गया, और 14 ये हो गया, समझे बच्चे। चलो अब इसके बाद हम कोर्स सॉल्व करते हैं। ये 8 और 7 15 ये हो गया, कैरी 1, और 7 और 4 11 और 1 12 ये हो गया। इसमें 14 माइनस का कितना हो गया, 250 हो गया। इससे ये 1 टाइम कैंसिल हो गया, 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये आपका RHS सॉल्व होके आ गया, ठीक है। कुछ है नहीं, बस कैलकुलेशन है, आपने पहचान लिया, ठीक है। ये पहचानना जरूरी था, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y पहचानना आवश्यकता। उसके बाद सीधे फॉर्मूला लगाया, सीधे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया, आराम से आ गया, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन हुआ आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट समझना है आपको कि कंसेप्ट हम क्या कह रहे हैं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पकड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में। कंसेप्ट में आगे ये है कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि 2 tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स आपका आ रहा है 31/17, 31/17 ये आपका आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि tan इनवर्स x और tan इनवर्स y हो तो हो जाता है, पर यहाँ पर 2 लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते क्या है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x 1 माइनस के x उसका फॉर्मूला होता है। इससे मतलब आपको ध्यान रखना, 2 tan इनवर्स जब भी आता है तो उसको tan इनवर्स में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो पहले इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, LHS लिखेंगे। LHS लिख लीजिए, 2 tan इनवर्स 1/2 हो गया, और tan इनवर्स 1/7 हो गया, ठीक है। और जब 1/7 हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह सॉल्व कर देंगे। tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 हो गया, और 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया, इतना हुआ। इसके बाद ये हुआ 1/4 हुआ, प्लस के tan इनवर्स 1/7 हुआ, इतनी सी बात यहाँ पर हुई, ठीक है। इतना हमारे पास चल रहा है। अब ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, 1/4 में 3 गया, 3/4 हुआ। अब ये उल्टा हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 बच्चा यहाँ चल ही रहा है, ये यहाँ दर जगह, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें आगे। tan इनवर्स 4/3 बच्चों यहाँ हुआ, और tan इनवर्स 1/7 यहाँ पर चल ही रहा है, इतना हुआ। चलिए इतना होने के बाद अब हमें सिंपल सा मिल गया, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y मिल गया बच्चों। कौन सा मिल गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें मिल गया, क्योंकि इसका हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस के x y। जितनी बार आप फॉर्मूला लिखते हैं उतनी बार हमें चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए फॉर्मूला लिखने चाहिए बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, tan इनवर्स x की वैल्यू आपकी 4/3 है, y की आपकी ये है, 1 माइनस के x की ये है, और y की आपकी ये है, ये आपका फॉर्मूला होगा। tan इनवर्स यहाँ हुआ आपका 7 3 21 हुआ, 7 4 28 हुआ, प्लस 3 यहाँ हुआ, 21 यहाँ हुआ, 4 यहाँ हुआ, और 21 ये हुआ, इससे कैंसिल हो गया बच्चों। और इसके बाद आपके पास आंसर आ गया सीधे सीधे। tan इनवर्स ये कितना होगा, 31 ये हुआ, ये इसमें माइनस करें 17 ये हुआ, आपका RHS आंसर आ गया, ठीक है। फॉर्मूले की अगर सही पहचान है तो आराम से हो सकता है, फॉर्मूले की पहचान नहीं है तो आपका नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये देखना है, क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर माइनस के ये, ठीक है अच्छा। ये क्वेश्चन रखना, x नॉट इक्वल 0 है, x का 0 नहीं रखना है आपको। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं। कुछ कंसेप्ट कैसे याद रखने हैं, जब आपको ऐसे फॉर्मूले याद रखने हैं जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले, पाइथागोरस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस
कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। चलिए, इतनी सी बात यहाँ पर हो गई है। फिर इसके बाद हमने सॉल्यूशन यहाँ पर लगाया, तो हमने लिखा यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1। अब सोचना बच्चों ये है, कैसे भी यहाँ पर tan इनवर्स आएगी और tan इनवर्स तभी कैंसिल हो, यहाँ पर पूरा tan आ जाए तभी tan कैंसिल हो सकता है। ठीक है, ये हमें सोचना है। तो कैसे कैंसिल हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं सोचिए, आप रख दीजिए। मान लेते हैं एक्स बराबर क्या रख दिया, tan थीटा हमने रख दिया। क्या पुट कर दिया, एक्स बराबर tan थीटा रख दिया। ठीक है, और जैसे ही tan थीटा रखा तो देखते हैं क्या आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ये हुआ और माइनस का 1 ये हुआ, और यहाँ पर बच्चों tan थीटा हो गया। ये हमने देख के देखा। जो भी आप मान लेते हैं कि ज़्यादातर जो वैल्यू होती है उसी में रख के देखें। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आपके पास ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला आपको याद होते हैं, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर जो है यहाँ पे सेक स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा सेक थीटा माइनस के 1, और नीचे क्या है बच्चों, tan थीटा। इतना हुआ यहाँ तक। अब हमने देखा अभी तो tan बन नहीं रहा है, तो कुछ और खोल लेते हैं। साइन अपन कॉज में खोल लेते हैं, इसको 1 अपॉन कॉज में खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, और tan को साइन अपन कॉज में ओपन किया जा सकता है। ये हुआ। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के कॉज, ये हो जाएगा और ये कॉज हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉज आपका ये हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हुआ, और tan इनवर्स 1 माइनस कॉज ये हुआ और साइन ये हुआ। ठीक है, इतनी सी बात। चलो, इतनी बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अभी तो tan बना नहीं, अब फिर से फॉर्मूला चाहिए हमें। फिर से फॉर्मूला खोल सकते हैं। देखिए क्या खोल सकते हैं, 1 माइनस 2, इसको क्या खोल सकते हैं, साइन आना जरूरी, tan का बनेगा, यहाँ साइन आएगा, साइन अपन कॉज बचेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है, एंगल आधा एक है, आधा हो जाएगा। और इसका होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। देखो और खुल गया। फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब tan इनवर्स माइनस अंदर जाएगा तो माइनस यहाँ गया। ठीक है, और प्लस का 2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, और यहाँ है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा बच्चों, और ये बचा आपका 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक साइन से एक साइन गया, ऊपर साइन बचा नीचे कॉस बचा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और कॉज थीटा बाई 2 ये बचा। साइन अपॉन कॉज क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉज होता है tan थीटा बाई 2। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, थीटा बाई 2। ठीक है, या थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप tan इनवर्स x निकाल सकते हैं, या आप थीटा निकाला। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर हुआ 1/2 tan इनवर्स x, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, दैट इज सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन, अच्छे से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, और tan इनवर्स 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलिए यहाँ तक है। तो हमने सॉल्यूशन लिखा यहाँ पर बच्चों। सॉल्यूशन में देखा कि यहाँ पर कुछ पुट करना है, cot tan बनाना है, और tan बनाने के लिए हम इसमें क्या पुट करेंगे, तो पुट करेंगे x इक्वल कॉसेक थीटा। अब ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा यहाँ पर, तो कॉट लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉट क्या हो जाता है, tan हो जाता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर रखा हमने बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखा, और tan इनवर्स 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर होता है। रूट से बाहर आ जाएगा ये, जब रूट से बाहर आ जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉट बचेगा, और 1 अपॉन कॉट बचेगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। ये कैंसिल हो गया, और थीटा यहाँ पे बचा, और थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं
कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए 7th वाला भी देख लेते हैं। 7th में है tan इनवर्स रूट में 1 माइनस के कॉज एक्स 1 प्लस का कॉज एक्स। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल सी बात ये है कि हमको ओपन कर देना है। 1 माइनस कॉज कैसे होता है, 1 प्लस इसका खोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गए। क्या बचता है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में बचते हैं आपके ऊपर बचता है 2 साइन स्क्वायर और नीचे बचता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ये रूट बचा, इससे कैंसिल हो गया। tan इनवर्स क्या बचा यहाँ पर, tan एक्स बाई 2 बाहर आया, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों, एक्स बाई 2। ये आपका आंसर हुआ। बहुत सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। 1 माइनस के कॉज एक्स बराबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे कॉज एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के 2 साइन, अगर x है तो एक्स बाई 2 होगा बच्चों। ठीक है, 2x है तो x होगा, और 1 प्लस कॉज एक्स आता है तो क्या खोल सकते हैं, इसको ऐसे खोल सकते हैं आप। इसमें दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाता है, माइनस अंदर जाता है प्लस हो जाता है, इससे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अब वही बचता है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन हो गए आपके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही ठीक है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स कॉज एक्स माइनस के साइन एक्स और कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स, ये है। तो इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स यहाँ है। tan बनाने के लिए जब भी ऐसी फॉर्मेशन होती है, आप कुछ नहीं करना, कॉस से डिवाइड देना, क्योंकि साइन अपॉन कॉस 10 होता है। तो कॉज एक्स से आपको ऊपर नीचे डिवाइड दे दिया, कॉज एक्स प्लस के साइन एक्स, और ये हुआ आपका कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब tan इनवर्स कॉज अपॉन कॉस, इसको सेपरेट करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, tan हो जाएगा, tan x। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब ऐसे इसको सेपरेट ऐसे कर सकते हैं बच्चों, कॉज एक्स ऐसे लिख लिया और कॉज एक्स ऐसे लिख लिया, ऐसे यहाँ कर सकते हैं, कॉज एक्स ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ तो 1 बचा ऐसे, और यहाँ क्या हुआ, tan x हुआ। यहाँ तक हुआ। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, मुझे tan बनाना है, तो मैं इसको देखो 1 क्या होता है, tan में 45 डिग्री की वैल्यू होती है, नहीं होती है। चलो इतना हुआ 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई मान सकते हैं, 1 इंटू tan x, तो 1 कितना होता है, tan 45 की वैल्यू होती है, और यहाँ पे क्या होता है, tan x। अब आपको ये समझ जाना है कि जब भी ऐसी वैल्यू होती है तो tan a माइनस है तो tan a माइनस b का प्लस है तो a प्लस b का tan a प्लस का फॉर्मूला बन गया अभी। ठीक है, अब tan a प्लस का फॉर्मूला बन गया तो सिंपल सी बात है, tan इनवर्स ये है, tan ऊपर माइनस तो क्या बनेगा, a माइनस b का, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस का x, ये आपका आंसर हुआ। छोटा सा आंसर। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 आपके हुए। 9 पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है tan इनवर्स x और रूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो इसमें पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, और हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर साइन अपॉन कॉस ला के tan बनाएं। तो सिंपल सी बात है, जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो x बराबर क्या रखेंगे आप, a साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, अभी आगे भी काम आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ भी काम आएगा आपके। तो पुट कर दिया हमने ये tan इनवर्स x की जगह पुट किया है a साइन थीटा, ऊपर साइन जरूरी, साइन अपॉन कॉस tan बनता है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू ही स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब देखिए tan इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस बच्चों क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, ये बचा यहाँ पर। इसके बाद हमने देखा कि tan इनवर्स ऊपर क्या बच रहा है, a साइन थीटा बच रहा है,
इधर से ए निकाल लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर होता है। मैंने कहा ना पाइथागोरस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। टेन इनवर्स ऊपर बचता है ए साइन थीटा और नीचे बचता है बच्चों ए कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर रूट से भागा जाएगा कॉस के रूप में। तो अब देखो साइन अपॉन कॉस बन गया, देख क्या बन जाता है टेन थीटा, इससे कट गया, थीटा बचा। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ निकाल लो, क्योंकि हमने माना था कि एक्स बराबर ए साइन थीटा माना था बच्चों, पहले ए जाएगा तो एक्स अपॉन ए हो गया साइन थीटा, और थीटा छोड़ के इधर लेके आएंगे तो ये किस में आता है, इनवर्स में आता है, एक्स। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गई, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो चुका है, आराम से बिना रोक के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 9 के बाद आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको टेन इनवर्स का दे रखा है, टेन इनवर्स 3a² एक्स और एक्स क्यूब और a क्यूब 3ax²। ठीक है, लिमिट भी दे रखी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वो एक्स की लिमिट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा पुट कर दो, हमें दिख रहा है 3tan² a, ठीक है, tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस tan² ये होता है, ये tan 3 का फॉर्मूला होता है। तो एक्स बराबर क्या पुट कर देंगे, एक्स बराबर a tan थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं tan थीटा। तो हमने क्या देखा, tan इनवर्स 3a² इंटू a tan थीटा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे q है तो a क्यूब tan क्यूब थीटा यहाँ पे बचा, यहाँ पे a क्यूब रहा, 3a इंटू a² tan² थीटा यहाँ पर हो चुका है। चलिए यहाँ तक होगा। और देखो a क्यू यहाँ है, a क्यू यहाँ है, a क्यू यहाँ है, सब कॉमन लेकर के बच्चों कट जाएगा a क्यू, तो यहाँ क्या बचेगा 3 tan थीटा यहाँ बचेगा, और tan क्यूब थीटा यहाँ बचेगा, और 1 माइनस के 3 tan² थीटा यहाँ बचेगा। और tan इनवर्स ये फॉर्मूला होता है आपके बच्चों, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इससे कट गया और ये 3 थीटा हुआ। ठीक है, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कैसे निकाल लेंगे, एक्स अपॉन ए बराबर tan थीटा ये हो गया, इसको इधर लेके आएंगे तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा, तो tan इनवर्स एक्स अपॉन ए तो ये लग ही रहा है, तो थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आ चुकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, आपको समझा रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो सॉल्यूशन में हमसे पहले क्या कह रहा है, ये tan इनवर्स 2 cos यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पे 2 लग रहा है, अब ये साइन इनवर्स है 1/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, जिससे कैंसिल हुआ, क्या बचा, और 2 से 60 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हुआ, ये 60 हुआ। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है, ये कट गया, क्या बचा 1। अच्छा यहाँ भी tan इनवर्स चल रहा है आगे, और यहाँ भी tan इनवर्स चल रहा है, और ये रहा tan इनवर्स 1, और 1 tan में कितने की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, इससे कट गया, तो आपके पास क्या बचा π/4। ठीक है, 45 डिग्री को चेंज कर सकते हैं, 45 डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करिए और चेंज करिए, रेडियन में चेंज हो गया π/4। ठीक है, इतना हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कॉट, बहुत छोटा सा है, tan इनवर्स a प्लस के कॉट इनवर्स a, ये हमें सॉल्व करना है, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन में और इसमें कि एक फार्मूला होता है, कि क्या फार्मूला होता है, tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x बराबर बच्चों क्या होता है, π/2 होता है। एंगल से में tan इनवर्स a और कॉट इनवर्स a है, तो इसका मतलब यहाँ क्या रख देंगे हम, cot π/2 रख देंगे, यानी cot 90 रहे, और cot 90 वैल्यू क्या होती है, 0, आपका आंसर आ गया। ठीक है, छोटा सा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं जैसे आपको मेथड बता रहा हूँ ऐसे आपको करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में आप क्या लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, tan 1/2 ये है, और साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर है। ये क्वेश्चन दिया, आराम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद हो, साइन 2 का फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिखाया था tan के टर्म में 2 tan है 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्या होता है साइन 2 होता है। यहाँ भी tan रख देंगे तो cos 2 तो कट जाएगा। यानी इसमें सिंपल से सोचना है, साइन इनवर्स है यहाँ पर, साइन कैसे बने, x या y के पुट करके, x के पुट करेंगे साइन बनना चाहिए और y के पुट करेंगे cos बनना चाहिए, इससे कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये सोचना है। तो मान लेते हैं कि x का क्या पुट कर लिया, x इक्वल हमने पुट किया tan, मान लेते tan a पुट कर लिया। ठीक है, tan a पुट कर लिया तो सॉल्यूशन देखें, tan ये यहाँ पर हुआ, चलिए 1/2 चल रहा है और साइन इनवर्स 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a और y इक्वल पुट कर लिया हमने tan b। ठीक है, चलिए प्लस कॉस 1 माइनस के tan स्क्वायर b 1 प्लस के tan स्क्वायर b, ये हुआ। ठीक है, कितना हो गया। इसके बाद हमने देखा कि हमने फॉर्मूला अगर हमें अच्छे से याद है तो ये साइन 2a का होता है, कट गया। ये भी कॉस का होता है, cos 2a का, पर यहाँ पे एंगल क्या है b है तो cos 2 भी लिखेंगे, इससे कैंसिल हुआ। आसान हो गया हमारा रास्ता। अगर फॉर्मूले याद थे हमें, तो फॉर्मूले याद नहीं है तो मैथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या पूरा ही मुश्किल हो जाता है। अब क्या बचा है यहाँ पर 2a और 2b बचा। अब क्या कर सकते हैं, 2a कॉमन लेके कट जाएगा तो क्या बचा, tan a प्लस b बचा। सिंपल सी बात हो गई यहाँ। अब tan जब a प्लस b बचा तो a की वैल्यू क्या है, आप देखिए a की वैल्यू देख लीजिए। अब a की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा यहाँ पर tan इनवर्स x आएगा a की वैल्यू, b की निकालेंगे क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स y आएगा b की वैल्यू। सिंपल सा कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, tan a की वैल्यू है tan इनवर्स x और b की वैल्यू क्या है बच्चों, tan इनवर्स y। ये tan चल ही रहा है और ये क्या हो गया, tan इनवर्स x प्लस y हो गया और 1 माइनस के एक्स वाई हो गया, कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया x प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई। ठीक है, इतना हुआ। चलिए इतना तो हमारा हो चुका है और मैं दिखा भी यहाँ पे किस तरह से ये है। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला अगर याद होते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो आराम से हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व कर लेते हैं। 14 वाला क्वेश्चन है, इफ़ साइन और साइन इनवर्स 1/5 है और cos इनवर्स x बराबर 1 है। ठीक है, cos इनवर्स x बराबर 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, इसको इधर ले जाएं तो इधर क्या बचेगा, बस सॉल्यूशन लिखना है, कोई LHS कोई RHS नहीं, x निकालना है इसलिए। और cos इनवर्स 1 यहाँ सॉरी x है, cos इनवर्स x और ये इधर ट्रांसफर होगा, साइन इनवर्स 1 होगा। इतनी सी बात यहाँ हो गई है। अच्छा अभी ऐसे छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स 1/5 है, देखो सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साइन π/2 की वैल्यू है, ये 90 की वैल्यू कट गया, π/2 बचा। अब मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ माइनस के साइन π/2 और ये आपका ऐसे रहा तो ठीक है। अब हम जानते हैं, एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है कि नहीं होता है। और cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस के क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, यानी π/2 साइन इनवर्स x है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, 1/5 है, इससे कैंसिल हुआ, x की वैल्यू 1/5 है, सॉल्व हुआ है। ठीक है, 14 वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूले याद रखिए, आराम से हो जाएगा। और अच्छे और इजी रास्ते से चलिए, डिफिकल्ट रास्ते मत अपनाइए। ठीक है, सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन कमी नहीं होती है।
चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें दिया है इफ़ tan इनवर्स x माइनस 1 और x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर यहाँ पे दिया है π/4। ये दिया है तो x की वैल्यू निकालनी है। π/4 दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये हमें दिख रहा है tan इनवर्स x प्लस y का है, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y 1 माइनस का ये हो गया, ठीक है, और बराबर π/4 इधर हो गया। इसको उठा के इधर कर देंगे, ये बचा यहाँ पर, और इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ऐसे यहाँ पे करना है x माइनस 2 और x प्लस 2 हो गया, और x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है बच्चों। और ये रहा आपका, ये हमने सॉल्व कर दिया एलसीएम लेकर के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर, ठीक है। ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया इधर, और ये एलसीएम 1 लगा के सॉल्व कर दिया एलसीएम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इससे ज़्यादा भी कुछ नहीं किया। ये सेकंड और फोर्थ कैंसिल हो जाता है अगर सेम होता है तो। अब देखते हैं इससे आगे क्या होता है। tan इनवर्स, अब x का मल्टीप्लाई x में करते कितना आता है, x स्क्वायर आता है, माइनस का x आता है, और 2x आता है, प्लस का, और माइनस का 2 आता है, प्लस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के x और माइनस का 2। नीचे आपका जो हो रहा है कि a माइनस बी प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच रहा है बच्चों, और माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो गया, और इक्वल क्या चल रहा है, इक्वल चल रहा है आपका π/4 यहाँ चल रहा है। इन्वर्स को उठा के कहाँ रख देंगे, उधर रख देंगे, क्यों हमारे पास ये तो कैंसिल ही हो गए प्लस माइनस के, तो 2x स्क्वायर बचता है और माइनस के 4 बचता है, 4 में से आपका माइनस 3 बचता है, और tan π/4, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। और जब इक्वल लगा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 3 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 3, ये वाला प्लस में जाएगा, 1 बचा, x स्क्वायर बराबर 1/2 होगा, और x बराबर प्लस माइनस 1/2, ये आपका, ठीक है। और स्क्वायर टाइम क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, कैसे लगेगा, प्लस माइनस का लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, 2π/3 यानी 120 है। 120 को आप क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, इसको आप लिख सकते हैं 180 माइनस के 30 लिख सकते हैं, ठीक है, यानी पाई माइनस के π/3 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे आपके बच्चे, इससे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आया, π/3 आया। इसको ऐसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। 17 वाले में, 17 में आपको दे रखा है tan इनवर्स, ऐसे नहीं काटना है, ऐसे काटना है, पहले खोलना है उसके बाद काटना है, ठीक है। और tan 3π/4 है, तो tan इनवर्स इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस के π/4 लिख सकते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर आया आपका माइनस के π/4, ठीक है। तो ये भी देखना है, बट 180 माइनस के साइन पॉजिटिव होता है, 180 माइनस के थीटा जी आ रहा है तो tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगाना है आपको, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 17 के बाद 18 क्वेश्चन है, यहाँ पर 18 वाला क्वेश्चन है, tan साइन इनवर्स 3/5 है और कॉट इनवर्स 3/2 है, इतना सा है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात, अब यहाँ एक समझ लीजिए, एक होती है बच्चों तो क्या, पाइथागोरस थ्योरम। अगर मान लेते हैं कि हमने लिया यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 ए लिया, तो 3/5 बराबर साइन ए कितना हो गया बच्चों, साइन इतना हो गया, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया। पाइथागोरस सॉल्व किया तो 4 आ गया। आप जानते हैं 12th में कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस सॉल्व कर लो। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, tan की वैल्यू चाहिए। अब tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या tan होता है,
और इसको इन्वर्स में निकालेंगे तो बच्चों कैसे आ जाएगा, इस तरह से ये इन्वर्स में आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको ये पता चला कि इसको tan में चेंज करने के लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना आया, 3/4 आया। इसको tan बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2/3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan बनाएंगे तो आपका कट जाएगा। तो फिर से देखिए tan, और ये क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई का, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई, ये हुआ। ठीक है, इससे अब कैंसिल हो गया। हमें क्या करना, बस इतना ही सॉल्व करना है। ये 12 हुआ, 3 3 जा 9 हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, ये 12, 3 2 जा 6 और 12 कैंसिल हो गया। ये 17 हुआ और ये आपका 6 हुआ। सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, इतना सा आपका आंसर आ गया। 18 क्वेश्चन तक हुए। एटीन के बाद 19 वाला क्वेश्चन है। चलिए 19 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन में आपको बता रखा है cos इनवर्स cos 7π/6, यहाँ पर दे रखा है इतना। ठीक है, अब इसको 7π/6 को क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, cos इनवर्स cos 2π, ओपन करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 7π/6 का मतलब क्या होता है, 7 और पाइस इसका मतलब होता है 30, यानी 210 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 210 को आप क्या लिख सकते हैं, 360 में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो माइनस का 5π/6 लिख लीजिए, 6 दूनी 12 में 5 के साथ बचते हैं, तो आपका फाइनली आंसर क्या है, 5π/6 आया। 20 वाला क्वेश्चन, 20 वाला क्वेश्चन ये है कि साइन π/3 ये है और साइन इनवर्स माइनस का ये है। मैंने आपको बताया था माइनस होता नहीं है, माइनस यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो साइन इनवर्स π/3 ये हो गया और ये भी 30 की वैल्यू है। और जब 30 की वैल्यू है तो क्या आएगा, 1/2 क्या है, साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। सिंपल सा चेंज, साइन 30 डिग्री है और 30 डिग्री क्या लिख सकते हैं, π/180 से ऐसे बदल लीजिए, 60 हो गया। ठीक है, यानी 3 6 18 हो गया, π/6 हो गया। और ये आपका ये भी कितना, ये भी 30 है, कितना हो गया आपका, HM ले लीजिए आप इसको। ठीक है, ये आपका 6 हुआ, 2π और ये हुआ, कितना बचा, साइन 90 बचा, π/2 और π/2 की वैल्यू 1 होती है, आपका आंसर है। ठीक है, तो सिंपल से ऐड करना, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। π/3 है, π/3 का मतलब 3 से 80 में डिवाइड देंगे, 60 हो जाएगा बच्चों। 60 प्लस 30 कितना, 90, 90 के लिए सीधे आगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 21। tan इनवर्स √3 है और cot इनवर्स माइनस का √3 है, तो देख लेते हैं किसके बराबर ये आ रहा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी था इसमें सही, और इसमें ऑप्शन 19 वाले में ऑप्शन बी इसका सही था। ठीक है, 5π/6 ऑप्शन MCQ है इसलिए बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें पता है कि ये tan में देखो दो तरीके हैं आप इसको लाने के, एक तो फॉर्मूला लगा दो, एक जिससे लगा दो। चलो फॉर्मूला कर लेते हैं इसको। tan इनवर्स x ये हो गया, माइनस आप यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स 1/30 हो जाएगा। ऐसे करना चाहेंगे तो ठीक है, तो भी हो गया एक तरीका, तो x + y हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक और देख लेते हैं। अगर tan इनवर्स में हम जानते हैं tan √3 जो होती है कितनी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, इससे कैंसिल हो गया, 60 डिग्री आपका बच्चा एक हो गया। सिंपल सी बात हुई हमने। अब ये जो वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है। अब देखिए tan 30 की डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अगर आप cot 30 निकालना चाहते हैं, cot 30 जो होती है sin 60 की वैल्यू होती है। यही जो होती है कितनी वैल्यू होती है, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और 60 की वैल्यू जो होती है, जो tan 30 की वैल्यू होती है वो 60 की होती है, और 60 वाली जो होती है 30 की होती है। तो इस तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो cot इनवर्स, पहली बात ये क्या है, एक और फॉर्मूला यहाँ पर होता है cot इनवर्स माइनस का थीटा होता है, माइनस से cot थीटा हो गया। तो आप माइनस का बाहर निकाल लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा, √3 बचा। और √3 कितने की वैल्यू होती है, 30 डिग्री की होती है। कितना आ गया, 90 आ गया। 90 को लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो माइनस का पाई बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल सी बात है 70 बचेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। आपकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया है, आपका पूरा जो सॉल्यूशन है हमने कर दिया है, पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, और जैसे ही आप आगे मिलते रहेंगे और आप आराम से देखते रहिए, सबको अच्छे सॉल्व करिए सेंस के साथ। बट ये मैं कहूँगा कि थोड़ा फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करते रहिए। फॉर्मूले आप याद करते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। बिना फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है। सॉल्यूशन बच्चों एक से ज़्यादा हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ध्यान रखिए। ठीक है, और कई प्रकार सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ओके।